तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के फार्म लग रहे हैं, ठीक है। आज बहुत दिन हो गए, ठीक है, फार्म लगते हुए। और 31 दिसंबर को जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप जो है 4-5 दिन पहले ही अपना फार्म जो है वो भर लो, क्योंकि फिर आगे आगे जैसे जैसे मतलब कि डेट नज़दीक आती है, लास्ट डेट नज़दीक आती है, तो जो साइट है एसएससी की वो मतलब कि बिज़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा यही है कि आप टाइम से फार्म अप्लाई कर लो, क्योंकि फिर साल का एक ही बार फार्म आता है, ठीक है। और मतलब कि फार्म भरना है तो तब उसको फार्म को भी मतलब कि आराम से भरना है, ठीक है, देख के भरना है कि गलती नहीं करनी है कहीं पे। फिर क्या फ़ायदा फार्म भर के, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से भरो फार्म, आराम से भरो, ठीक है, और टाइम से पहले ही भरो। तो हमने मतलब कि स्टार्ट किया था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज की हमने बहुत सारी क्लासेस लगा दी हैं, ठीक है। तो आज भी हम परसेंटेज करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क constitute 6 parts of every 20 parts of mixture. तो what is the percentage of water in mixture? What is the percentage of water in mixture? क्या बोलता है? बोलता है कि वाटर की क्वांटिटी जो है मिल्क में वो 6 पार्ट है, ठीक है, हर 20 पार्ट पे। तो मिक्सचर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर? तो उस मिक्सचर में वाटर की कितनी परसेंटेज होगी हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने कैसे निकालना है? पार्ट्स और होल, ठीक है। इसको क्या करना है? पार्ट पार्ट बटे होल पार्ट ज़रबे 100, ठीक है। जो बटे में होता है वो होल होता है, ठीक है। मतलब कि सारा का सारा जो होता है वो बटे में होता है, और जो पार्ट होता है उसका वो बटे के ऊपर होता है। इसको याद रखना। होल पार्ट हमारा कितना है? पूरा का पूरा पार्ट है हमारा 20, ठीक है। और उस 20 में से 6 पार्ट्स किसके हैं? 6 पार्ट्स वाटर इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूट 6 पार्ट्स जो है वाटर मिल्क, तो 6 है, ठीक है। 6 पार्ट है, मल्टीप्लाई 100, ये ज़ीरो कैंसिल, और 2 एकम, 2 पंजे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 30% वाटर इन मिक्सचर, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर? मिक्सचर में वाटर की कितनी परसेंटेज है? तो मिक्सचर में वाटर की 30% मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर में 30% जो है वो पानी है। वाटर कितना है? 30% वाटर है मिक्सचर में। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो आपको सीधा क्या करना है? पार्ट लिखना है, ठीक है, उसका, और होल पार्ट बटे में लिखना है। क्योंकि जो पूरा का पूरा होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, और जो उसका पार्ट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कि समझ लो कि आप 5 भाई हो, ठीक है, और 5 भाई में कोई चीज़ जो है वो बंट रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे 5 भाई में से एक को एक चीज़ मिली, ठीक है, और जिसको एक मिली वो तो पार्ट है, पूरा का पूरा जो है वो होल होगा। यानी कि कितने कितने भाई हैं? 5 हैं, तो बटे में 5 लिखो, यानी कि होल। होल मतलब कि कितने हैं? 5 हैं, 5 भाई हैं, और उनको एक एक हिस्सा मिलेगा, तो ऊपर बटे में 1 लिख दो। जो होल होता है वो नीचे होता है, बटा में होल होता है और ऊपर दूसरा होता है, ठीक है, पार्ट। पार्ट ऊपर होता है और होल नीचे होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है आपको। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ एज इनकम इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज़ बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। बोलता है कि अगर एज इनकम 20% ज़्यादा है, अगर ए की इनकम 20% ज़्यादा है बी से,
ए की इनकम जो है वो बी से 20% ज़्यादा है, देन हाउ मच परसेंट इज़ बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो बीज इनकम जो है वो ए से कितना कम होगी, यानी कि यहाँ पे एज से बीज की इनकम कितनी कम होगी वो पूछा है। ठीक है, तो कितनी है, अपने आप में बीज की इनकम 100 होगी। ठीक है, लेट कर लो आप, नहीं तो लेट बीज इनकम 100, क्योंकि इसकी अपने आप में 100 तो है ही है, इसकी 100 है, तो एज इनकम जो है वो बीज से 20% ज़्यादा है, तो एज इनकम 20% मोर फ्रॉम बीज इनकम। तो एज इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है बीज इनकम से, तो बीज इनकम 100 है तो एज इनकम हो जाएगी 100 प्लस 20 यानी कि 120। एज इनकम जो है वो 120 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, एज इनकम और बीज इनकम का डिफरेंस निकालो। एज इनकम और बीज इनकम, बी की इनकम है 100, ए की इनकम है 120, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ गया 20 का। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जिस बंदे के साथ आप कंपैरिजन करते हो उस बंदे को बटे के नीचे रखना है। ठीक है, जिस बंदे के साथ कंपैरिजन करते हो उस बंदे को नीचे रखना है बटे के। तो इस क्वेश्चन में किसके साथ किया है कंपैरिजन, इस क्वेश्चन में बोला है कि बीज इनकम जो है वो ए से कितना कम होगी, ए के साथ कंपैरिजन किया है ना यहाँ पे, तो एज को नीचे रखना है हमने। तो एज की इनकम कितनी है 120 है एज की इनकम, जिसके साथ कंपैरिजन किया है उसको नीचे रखना है, बटे के नीचे रखना है। तो यहाँ पे ए के साथ कंपैरिजन किया है 20 का, तो ए को नीचे रखो, तो ए है 120, और डिफरेंस कितना निकला हमारा, डिफरेंस निकला हमारा 20 ज़रबे 100, 20 एकम 20 और 20 छिके 120। तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 ज़रबे 100। ठीक है, इसको उड़ाओ, 3 दूने 6, 50 दूने 100, 2 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/3 ज़रबे 50। इसको कैसे उड़ाओगे, अब इसको उड़ाओगे आप 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 2 50, यानी कि 16 से ही 2/3% इनकम जो है वो बीज की कम होगी। बीज की इनकम 16 से ही 2/3% कम होगी ए से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको जो भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ उस कंसेप्ट को जो है माइंड में भर लिया करो अच्छे से, क्योंकि आगे फिर कहीं पे भी जो है कंसेप्ट ये आ सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि इसको दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको पहले मैं क्वेश्चन इधर लिख लूँगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है क्वेश्चन लिखते लिखते। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है थर्ड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज़ 300, व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बोलता है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो अगर 20% इंक्रीज़ हो जाती है, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज़ 300, बोलता कि अगर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 है, ठीक है, 300 है ओरिजिनल प्राइस, लेकिन जब 20% जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर फाइनल प्राइस कितनी होगी, फाइनल प्राइस निकालनी है हमको। तो इसमें क्या करोगे आप, ओरिजिनल प्राइस आपको कितनी दी है, ओरिजिनल प्राइस 300 है और 20% इसमें इंक्रीज़ हुई, 20% इंक्रीज़ हुई, तो इसको कैसे करोगे, इज़ इक्वल टू करो 20% का 100 ज़रबे 300, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, और 20 दिया 60, ठीक है, यानी कि 60 जो है उसकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। 60 प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो गई, तो ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल 300 थी, ओरिजिनल जो है वो 300 थी, प्लस 20% बढ़ने से 60 और बढ़ गई, 300 प्लस 60 इज इक्वल टू 360, ठीक है। पहले जो थी ओरिजिनल प्राइस थी 300, जब उसमें 20% जो बढ़ोतरी हो गई, यानी कि उसमें इंक्रीजमेंट हो गई, 20% इंक्रीज होने के बाद 360 उसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाई 20% एंड ब्रेड्थ इज़ डिक्रीज्ड बाई 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एरिया। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। मैंने आपको बताया था अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज में, तो उस केस में आपको फार्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और जब भी एरिया आएगा तो वो हमेशा 2D में होता है, अगर वॉल्यूम में आएगा तो वो 3D में होता है, ठीक है। तो ये एरिया है और यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। इस फार्मूले को लगा देंगे, ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। लेंथ जो है वो 20% क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, यानी कि प्लस हुई, ठीक है, 20%। लेकिन जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज़ हुई, मतलब कि माइनस में गई, तो माइनस कितनी, 10%, माइनस ए बी, ए है 20 और ज़रबे बी 10 बटे 100, ये तो आपको पता है कहाँ से आया, फार्मूले से। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, बचा क्या, 20 में से 10 निकाल लिए तो हमारे पास बचा 10, माइनस 2 एकम 2, यानी कि 8%, आंसर आ गया 8%। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज आई वो 8% आई, 8% परसेंटेज चेंज आई यहाँ पे। तो दोस्तों
ये आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और ये जो 4 क्वेश्चंस किए, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ भी सकता है। 50% चांस है यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये 2021 की शिफ्ट फर्स्ट एसएससी जीडी की शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस ट्रेंड से आगे क्या पता आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। और जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूं तो जैसे कि ये परसेंटेज चल रही है, तो परसेंटेज जो है यहाँ से मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में आते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपको सिंपल आएगा, जिसको मतलब कि आप निकाल भी सकते हो। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो नहीं भी निकाल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एक क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे परसेंटेज का, लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो एक भी नहीं निकाल सकोगे। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, वो बहुत ही टफ होता है, हार्ड होता है। तो उसके लिए जो है आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मेरे YouTube चैनल यानी कि द अग्निवीर वाला 1 के साथ बने रहना पड़ेगा। और दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं कि जो एसएससी जीडी फार्म की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो आप जो है लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि साइट बिज़ी हो जाती है। तो आप टाइम से फार्म फिल कर लो। तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला 1, जो आपको फार्म से सिलेक्शन तक ले जाने की ख्वाब रखता है।